हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय शेयर मार्केट में बिग बुल के नाम से मशहूर राकेश झुनझुनवाला सर जी की। और इस वीडियो में हम इनके बारे में अभी तक की जो जर्नी इनकी रही है उसके बारे में नज़र डालेंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कैसे 100 रुपये से लेके अभी तक जो 38,000 करोड़ तक ये पोर्टफोलियो इन्होंने अभी बना कर रखी है, अपनी मार्केट वैल्यू बना कर रखी है, वो कैसे बनाई है। साथ ही साथ इसमें ये भी जानेंगे कि इन्होंने जो बना के रखी है उसमें कितना समय लगा और इसके लिए क्या क्या इन्होंने किया। हालांकि अब तो ये दुनिया में नहीं है, लेकिन इनका जो पोर्टफोलियो ये बना के गए थे वो पोर्टफोलियो अभी भी इनकी पत्नी जो रेखा झुनझुनवाला है वो देख रही हैं। उसमें लगभग, जो कि जब ये गए थे उसमें लगभग 26 स्टॉक उसमें शामिल थे। पोर्टफोलियो में उनके 19 शेयर स्टॉक अभी भी शामिल हैं। तो उन 19 शेयर को तो हम देखेंगे ही। साथ ही साथ हम जो झुनझुनवाला सर जी की जो जर्नी रही है 1985 से लेकर और 2022 तक, उसके पर हम एक सरसरी निगाह डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने क्या ऐसा किया जो कि ये भारत के सबसे सफल इन्वेस्टर बन के उभरे और इनको भारत का वॉरेन बफेट कहा जाने लगा। हालांकि ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके ये मोटिवेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी वीडियो होने वाला है, जिसको आप मिस तो एकदम मत करिएगा। और अंत तक इस वीडियो को आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो है इनकी स्टोरी जो है सेम हम लोग जैसे छोटे इन्वेस्टर, जैसे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, उन्हीं में से एक किसी न किसी की ये स्टोरी होगी। अर्थात ये जो वीडियो होने वाला है आपके मोटिवेशन के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। हालांकि इसमें एक डिस्क्लेमर है, वो कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ताकि ये रिटेल इन्वेस्टरों को ये बताना कि ये जो झुनझुनवाला सर थे उनकी जर्नी कैसी रही थी और उनके पोर्टफोलियो के बारे में सिर्फ बताना ही मकसद है और एजुकेशन देना ही मकसद है। इस वीडियो को देख के आप किसी भी निवेश से बचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कोई भी निवेश करने से पहले आप थोड़ा इसके फंडामेंटल के बारे में भी जांचने की कोशिश करिएगा और फिर वित्तीय सलाहकार के अनुसार ही अपना निवेश का निर्णय लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। चूंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि शेयर बाजार जो है जोखिम से भरा है और धैर्यवान और मेहनती निवेशकों के लिए एक फायदेमंद होता है। ऐसे ही एक जो हमारे सेलिब्रिटी थे वो थे राकेश झुनझुनवाला सर, जिनकी जो कहानियां हैं, सफलता की जो कहानी है वो हमारे लिए एक प्रेरणादायक स्रोत के रूप में साबित हो सकती हैं। द बिग बुल इंडिया के नाम से ये मशहूर राकेश झुनझुनवाला सर एक जाने माने निवेशक तो थे ही, साथ ही साथ एक व्यापारी भी थे। इनका जो निधन हुआ था उस समय इनका जो पोर्टफोलियो था वो लगभग $4 बिलियन के आसपास इनके पास टोटल स्टॉक बने हुए थे। इनके मृत्यु के बाद, जब इनका मृत्यु हुआ 14 अगस्त को, अभी जो उनका पुण्यतिथि आने वाली है 14 अगस्त का, जब मृत्यु हुआ 14 अगस्त को, तो उसके बाद उनकी जो टोटल पोर्टफोलियो है देख रहे हैं कि समय रेखा झुनझुनवाला सर कर रही है। मूल्यवान पोर्टफोलियो की जो कि इनको विरासत में मिला है। इसी लेख के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके जो प्रेरक यात्रा रही है वो कैसी रही है। साथ ही साथ जो संघर्ष और सफलताओं पर भी इनके हम नजर डालेंगे। इसके अतिरिक्त 2023 में जो इनके पोर्टफोलियो हैं उस पर भी हम थोड़ा सा स्कैन करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो पोर्टफोलियो बना कर रखे हैं उसमें कौन कौन से स्टॉक शामिल है। इस वीडियो में हम कुछ प्रश्न के माध्यम से इस वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये राकेश झुनझुनवाला सर आखिर थे कौन और कहाँ से इन्होंने जो निवेश यात्रा शुरू करी थी, और इसके बाद हम देखेंगे इनकी निवेश यात्रा कैसी रही या क्या है। इसके बाद इनकी जो निवेश कंपनी के बारे में थोड़ा जानेंगे, उसके बाद इनके पोर्टफोलियो के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चूँकि आप जानते हैं कि राकेश झुनझुनवाला सर जो है मुंबई के एक मारवाड़ी परिवार में जन्म लेने वाले एक व्यक्ति थे। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय किंगडम कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। बाद में एक योग्य चार्टर्ड अकाउंट बने, अर्थात एक सीए थे, जो कि आगे चल के अच्छे खासे सीए के रूप में भी जाने गए। उनकी कहानी गरीब से अमीर तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि दृढ़ता और आत्मविश्वास की कहानी लेके आती है। अर्थात ये तो शुरू से, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंट बनने का मतलब ये है कि आपके पास ठीक ठाक आपका बैकग्राउंड रहा होगा, लेकिन ये जो है गरीब से अमीर तो नहीं बने, उनके रूप में इनको नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ इसमें जरूर है कि ये जो है इनके पास इतनी दृढ़ता और साथ ही साथ इनके पास आत्मविश्वास था कि ये लगभग इस मुकाम पे पहुंचे। शेयर बाजार में इनकी कुशलता और सफलता का कारण झुनझुनवाला सर को अक्सर भारत का वॉरेन बफेट या मिडास डच वाला निवेशक भी कहा जाता है। दुख की बात यह है कि बैल अपने समय से पहले ही अपनी शक्ति के चरम दुनिया छोड़ चला गया। उनके संपत्ति, शेयर और संपत्ति सहित उनकी पत्नी और 3 बच्चों को दे दी जाएगी। अर्थात इनका जो भी संपत्ति, जिन्होंने 38 1000 करोड़ का जो संपत्ति छोड़ गए हैं, वो उनके बच्चों में और उनके पत्नी में बांट दिया जाएगा। इसके अलावा प्रसिद्ध निवेशक यानी झुनझुनवाला सर जो हैं, इसे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे प्रभावशाली जो है एक व्यक्ति के रूप में भी ये जाने जाते हैं। इस मशहूर निवेशक ने जो फाउंडेशन के माध्यम से समाज को भी ये जो इन्होंने बहुत कुछ लौटाया है। अर्थात एक तरफ जहाँ ये शेयर मार्केट में तो अच्छा खासा गेन करते भी थे, ये समाज में भी शिक्षा में और स्वास्थ्य के कार्यों में अच्छा खासा ये इन्वेस्ट करते थे और एक जो है ट्रस्ट के माध्यम से अपना काम भी करते थे।
अब हम यदि इनके राकेश झुनझुनवाला सर के निवेश की यात्रा की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनकी जो यात्रा शुरू हुई थी महज 100 रुपये से शुरू हुई थी, और 1985 में जब 5,000 रुपये सेंसेक्स था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स लगभग 150 पर था, जो कि अब लगभग इस समय आप देख रहे होंगे लगभग 60,000 को पार कर चुका है। इन्होंने अपना पहला जो सबसे बड़ा लाभ कमाया था वो 1986 में कमाया था। उन्होंने टाटा टी के शेयर में लगभग 5,000 शेयरों में निवेश किया, जो उस समय 43 रुपये प्रति शेयर में हुआ करते थे, और इस टाटा टी शेयर ने 3 महीने में ही उनको लगभग अच्छा खासा रिटर्न देके उनके पैसे को लगभग 3 से 4 गुना कर दिया था, और ये 43 से बढ़ के 143 पे आ गया था, और ये लगभग 5 लाख अगले 3 वर्षों में इन्होंने अपने रुपए से अधिक लाभ कमाया। शेयर बाजार में कारोबार करके ये लगभग 5 लाख से 20 लाख पे पहुंच गए। अब हम यदि इनके निवेश कंपनी की बात करें तो आप देख रहे हैं कि झुनझुनवाला ने एक स्टॉक ट्रेडिंग फर्म की स्थापना की, जो कि यह है रेयर इंटरप्राइजेज। अभी आप देखेंगे कि इसका आईपीओ भी आने वाला है जल्द ही। इनकी जो कंपनी है उनका आईपीओ आपको देखने को मिलेगा। तो हालांकि झुनझुनवाला सर तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनका जो आईपीओ आएगा वो अब देखते हैं क्या ये एक सक्सेस आईपीओ साबित होता है या नहीं। यह नाम राकेश झुनझुनवाला की पत्नी और उनके नाम के पहले अक्षर के से शुरू हुआ है, अर्थात ये रेखा झुनझुनवाला और राकेश झुनझुनवाला जी के जो नाम से के पहले अक्षर से लिया गया है, उसी के नाम पर ये रेयर इंटरप्राइजेज की स्थापना की गई। अगर हम इनके नेटवर्थ की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि राकेश झुनझुनवाला जो सर हैं और उनके एसोसिएट के उनकी कुल संपत्ति जो अगर वर्तमान में 20 जुलाई 2023 तक हम बात करें तो लगभग 38,687 करोड़ रुपए की है। अर्थात एक तरफ जहाँ ये 100 रुपये से इन्होंने अपना निवेश शुरू किया था, और पहला जो सबसे बड़ा इन्वेस्ट किया था वो किया था जो टाटा टी का शेयर था उसमें। हालांकि इनकी जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ आप देख रहे हैं, जानते होंगे, वो है टाइटन जो कंपनी है उसमें, जो कि टाटा की टाइटन कंपनी, उसमें इन्होंने लगभग 5,000 का निवेश किया, जिसको हम टाटा टी के नाम से पहले से ही बताते आ रहे हैं। और वही टाइटन आज भी इनके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा स्टॉक लेके बैठा हुआ है, और वही टाइटन के दम पे राकेश झुनझुनवाला सर जो कि एक अच्छे खासे शेयर मार्केट का बिग बुल बन गए। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं इनके पोर्टफोलियो के ऊपर और देखने वाले हैं इनका जो राकेश झुनझुनवाला सर और उनके एसोसिएट्स जो हैं उनके जो 2023 के जो पोर्टफोलियो हैं जून 2023 में और जो है मार्च 2023 दोनों को मिला के उसमें कितने कौन सी कंपनी और कितने शेयर कुल कितने इनके कंपनी में शामिल हैं, उन सबको हम देखने वाले हैं। पोर्टफोलियो की हम बात करें तो इसमें जो सबसे पहली कंपनी है जो कि आप जानते हैं कि जिनके दम पे ये राकेश झुनझुनवाला सर का नाम पूरे शेयर मार्केट में जो है फेमस हुआ, बिग बुल के नाम से मशहूर हुए, वो है टाइटन कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे देख रहे होंगे कि इनके पास अभी भी लगभग 14,181 करोड़ रुपए की जो वैल्यूएशन के साथ इनके पास अभी लगभग इनके पोर्टफोलियो में 5.40% टोटल अभी भी होल्डिंग इनकी बनी हुई है टाइटन कंपनी में, जो कि आप देख रहे हैं कि मार्च 2023 की तुलना में इसमें इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो जो वर्तमान जो कंपनी है, जो सबसे पहली कंपनी है, वो है टाइटन कंपनी लिमिटेड। इसके बाद जो अगर इनके पास जो दूसरी कंपनी है वो है टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, अर्थात एक तो टाइटन भी टाटा की है और टाटा कम्युनिकेशन भी टाटा की है। इनका जो वैल्यूएशन है वो 840 करोड़ के आसपास है, और इनके शेयर में ये अभी भी 1.80% का होल्डिंग धारण किए हुए है जो टाटा कम्युनिकेशन है। अगर हम तीसरे जो शेयर की बात करें तो वो है कैनरा बैंक, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कैनरा बैंक है उनका जो वैल्यूएशन है, टोटल जो वैल्यू है होल्डिंग का वो है 1276 करोड़ के आसपास, और इनका जो इनके शेयर में टोटल परसेंटेज है वो है 2.10%, अर्थात इसमें अच्छी खासी ये होल्डिंग धारण किए हुए हैं। 1300 करोड़ का ये अभी भी होल्डिंग इसमें बनाए हुए हैं कैनरा बैंक में। अब हम अगर चौथे कंपनी की बात करें तो चौथी कंपनी है क्रिसिल लिमिटेड, जिसमें जहां पिछले क्वार्टर यानी मार्च क्वार्टर 2023 में इनके पास 5.5% के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न था इनके टोटल पोर्टफोलियो का, वहीं इस समय यानी जून 2023 में भी लगभग 5.5% के आसपास ही टोटल होल्डिंग बनाए हुए हैं। और जो इसका टोटल वैल्यूएशन है ये लगभग 1561 करोड़ के आसपास इसका टोटल वैल्यूएशन इस समय हो गया है। और पांचवा जो शेयर है वो है फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड। ये जो है इसका जो टोटल वैल्यूएशन है लगभग 1100 करोड़ के आसपास का ये इन्होंने शेयर अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ है, और ये जो पोर्टफोलियो है उसमें लगभग 4.5% का ये शेयर इसमें इन्होंने शामिल किया है। अब हम जो इन्होंने कंपनी पे जो सबसे बड़ा दाव लगाया है उसकी हम बात तो वो है छठी कंपनी
एनसीसी लिमिटेड, जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये लगभग 12 रुपये के आसपास इन्होंने खरीदा था और ये वर्तमान में लगभग 120 रुपये के आसपास चल रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने लगभग इसके इनके पोर्टफोलियो में 1142 करोड़ के आसपास का ये अभी इसका टोटल वैल्यूएशन है, टोटल इनका जो वेल्थ है ये इसमें है, जो कि टोटल इनके शेयर का जो इनकी होल्डिंग बनी हुई है उसमें 13.10% अब ये धारण किए हुए हैं। अब हम सातवें अगर शेयर की बात करें तो वो है टाटा मोटर्स लिमिटेड। ये भी जब कंपनी कोरोना जब काल आया था तो उस समय इन्होंने लगभग 60 रुपये के आसपास इसको अच्छी खासी होल्डिंग अपने जो है पोर्टफोलियो में शामिल किया था। और ये वर्तमान की बात करें तो इनका जो टोटल वैल्यूएशन है इन शेयरों का वो है 3247 करोड़ के आसपास, जो कि 1.60% इनके टोटल जो होल्डिंग है उनमें इसका परसेंटेज बना हुआ है। अब हम अगर आठवें की बात करें तो वो है वीए टेक वावैग लिमिटेड शेयर, जो कि 256 करोड़ का वैल्यूएशन धारण किए हुए है और 8% इन्होंने अपने शेयर होल्डिंग में इसको शामिल किया है। और अगले शेयर की बात करें तो वो है फेडरल बैंक लिमिटेड शेयर, जो कि ये जो कंपनी जब आई थी तो जब गिरावट पे आई थी लगभग 40 रुपये 30 रुपये के 40 रुपये के बीच में, तब इन्होंने इस शेयर को धारण किया था कोरोना के समय और इसका वैल्यूएशन इस समय बढ़ के हो गया है 993 करोड़ रुपए का और ये लगभग 4% के ये लगभग 3.5% के आसपास इनके शेयर होल्डिंग में बना हुआ है। अब इसका अगला अगर जो शेयर की बात करें तो यह है स्टार हेल्थ अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये लगभग इनके वैल्यूएशन की बात करें तो ये लगभग 6,500 करोड़ का इसका वैल्यूएशन है और सबसे इनके पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी जो होल्डिंग बना कर रखी हुई है वो यही है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये लगभग 17.5% के आसपास ये होल्डिंग इसमें शामिल किए हुए हैं। अब अगले जो शेयर की बात है वो है जुबिलियन इंग्रेविया लिमिटेड, जो कि 204 करोड़ का इसका वैल्यूएशन है और लगभग 3% के आसपास ये इसमें शेयर बना कर रखे हुए हैं। जून 2023 की बात करें तो अगर मार्च 2023 में इन्होंने लगभग 3.20% इनका शेयर होल्डिंग था, जो कि कम हो गया है और 3.1% के आसपास टोटल होल्डिंग का ये अभी भी शेयर धारण किए हुए हैं। अब हम अगर अगले शेयर की बात करें तो है एग्रोटेक फूड लिमिटेड, जो कि 165 करोड़ का वैल्यूएशन धारण किए हुए है और 8% के आसपास इनके शेयर में ये शामिल है। और पिछले क्वार्टर यानी मार्च क्वार्टर में था इनका लगभग 8.2%, जो कि जून क्वार्टर में हो गया है घट के 8.1%। फिर भी इनका अच्छा खासा ये शेयर अभी भी लगभग धारण किए हुए हैं अपने पोर्टफोलियो का लगभग 8%। अगला जो शेयर है वो है राघव प्रोडक्टिव एनहांस लिमिटेड, जो कि इसका वैल्यूएशन लगभग 61 करोड़ के आसपास है और अपने पोर्टफोलियो का कुल का लगभग इन्होंने 5% के आसपास शेयर धारण किया हुआ है, जो कि मार्च 2023 की तुलना में लगभग 0.1% इन्होंने कमी की है। अब अगला जो शेयर है वो है ऑटो लाइन इंडस्ट्री लिमिटेड, जो जिसका वैल्यूएशन 7 करोड़ के आसपास है और ये लगभग 2.5% के आसपास अभी भी इनके पोर्टफोलियो में शामिल है, जो कि पिछले क्वार्टर यानी मार्च क्वार्टर में ये लगभग 4% के आसपास था, तो कम करके ये लगभग 1.5% पे लेके आए हैं, यानी इनकी पत्नी लेके आई हैं। अब हम अगले शेयर की बात करें तो यह है रैलिस इंडिया लिमिटेड, जिसका टोटल वैल्यूएशन इनके शेयर में है 332 करोड़ के आसपास, जो कि इनके टोटल पोर्टफोलियो का लगभग 8% के आसपास है। पिछले क्वार्टर यानी मार्च क्वार्टर में इसका जो टोटल परसेंटेज था वो लगभग 10.5% के आसपास था, जो कि घट के मार्च क्वार्टर में 8.5% के आसपास आ गया है। अगला जो इनका शेयर है वो है मेट्रो ब्रांड लिमिटेड, जो कि जिसका वैल्यूएशन लगभग 2800 करोड़ का है और ये वर्तमान में इनके शेयर में लगभग टोटल पोर्टफोलियो का 10% के आसपास धारण किए हुए हैं, जो कि पिछले मार्च जो क्वार्टर बीता है उसमें इन्होंने लगभग 14.5% धारण किया हुआ था, जो कि कम होके लगभग 9.5% के आसपास आ गया है। अब इन्होंने एक कंपनी को और शामिल किया है, यानी इनकी पत्नी जो रेखा झुनझुनवाला जी हैं और इनका जो सब्सिडरी और जो कंपनियां उन्होंने मिलकर एक और कंपनी को शामिल किया है। उस कंपनी का नाम है जेन इंटू प्रॉपर्टीज लिमिटेड, जो कि आप देख रहे हैं कि हालांकि ये वर्तमान में इन कंपनी के वैल्यूएशन से हट गया है और ये वर्तमान में तो एकदम नहीं है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में जब इनका वैल्यू था तो लगभग 2.10% था, वो इसमें हट गया है और ये इनके पोर्टफोलियो से निकल गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इनके पोर्टफोलियो में अभी हमने देखा लगभग 19 शेयर इनके पोर्टफोलियो में शामिल है, जिनके वैल्यूएशन को देखा, उनके परसेंटेज को देखा और ये भी देखने की कोशिश किया कि कौन कितना परसेंटेज इनके में धारण किए हुए हैं। अंत में अगर हम बात करें तो राकेश झुनझुनवाला सर, एक हमेशा से उनके बारे में बताया गया है कि राकेश झुनझुनवाला सर जो थे हमेशा एक उत्साही निवेशक के रूप में कार्य करते रहे और साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की क्षमता और पहचान को और जोखिम लेने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही वो हमेशा निवेशकों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी रहे, जो कि अभी भी हैं और यही कारण है कि हम इन्हें पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। दलाल स्ट्रीट पे बहुत सारे बुल हैं, लेकिन झुनझुनवाला जो हैं भारत के सबसे आखिरी बिग बुल साबित हो सकते हैं। चाहे वो पुराना खिलाड़ी हो या नया खिलाड़ी, हर कोई झुनझुनवाला सर के व्यापार नीतियों का प्रशंसक है और उत्सुक पर्यवेक्षक भी है और उनके बारे में जानना चाहता है कि आखिर झुनझुनवाला सर जो टाइटन को किस आधार पे वो लिए थे और उनका क्या था।
तो कि झुंझुनवाला सर भी कहते थे कि इनकी होल्डिंग जो है उनकी नकल करने के बजाय आप अपना थोड़ा सा शोध परख किए और ऐसा स्टॉक ढूंढने की समझदारी विकसित करिए जो जिसमें कि न केवल कम जोखिम हो बल्कि अधिक रिटर्न की देने की क्षमता भी है। अर्थात इनका कहना यह था कि आप जो है इनके जो भी कंपनी आप ढूंढिए उसमें किसी के देखने पे तो कुछ करिए नहीं, जो भी करना हो अपने हिसाब से फंडामेंटल देखिए, उनके पूरे फंडामेंटल में बिजनेस जो उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उनका फ्यूचर क्या है, उनके से संबंधित प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न क्या है, ऐसे संबंधित जो भी इसमें क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया पे ये खरी उतरती है कि नहीं, ये सब चीज़ों को देखने के बाद ही इसमें निवेश करिए। और जब भी निवेश करिए तो उसके जो है शोध बहुत अच्छी होनी चाहिए और शोध होने के साथ साथ उसमें जोखिम जो क्षमता है वो उनके अनुकूल होने चाहिए, ताकि जो है आप इसमें न केवल अच्छा खासा पैसा कमा सकें बल्कि आप जो है अपने शेयर को भी इसमें बढ़ाने की क्षमता रख सकें। अंत में जाते जाते जो कि हम कहना चाहेंगे कि राकेश झुनझुनवाला सर जो कि एक सक्सेसफुल शेयर मार्केटर तो ही हैं, साथ ही साथ ये सबके लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। लेकिन आपसे एक चीज़ जो कि आप लोग ध्यान रखिए, इनका ये कहना था कि जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कोई भी चीज़ अच्छे निर्णय से लेने से पहले आप जो है फंडामेंटली एनालिसिस किसी भी कंपनी का बढ़िया से करें और उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी कंपनी कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है, उसका मैनेजमेंट कैसा काम करता है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उन पर केस कौन कौन से, उनका डेप्थ कितना है, उनका प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न कितना है, ये सब चीज़ें देखने के बाद भी अगर आप निवेश करते हैं तो ये मान के चलिए इसमें आप अच्छा खासा किसी भी स्टॉक में जो है अच्छा खासा रिटर्न गेन कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को एक बेहतर पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा इनसे सीखने का जो लेसन है वो है पेशेंस, क्योंकि पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि शेयर मार्केट में होना बहुत ज़रूरी है। इसके चाहे वो सारी चीज़ें हो जाएं, चाहे वो बिजनेस अच्छा हो, कंपनी अच्छी हो, फ्यूचर ओरिएंटेड हो, मैनेजमेंट अच्छा हो और साथ ही साथ उनका डेप्ट कम हो, मतलब सारे मानक अच्छे हों, लेकिन एक चीज़ अगर ना हो पेशेंस, और अगर पेशेंस ना हो तो ये मान के चलिए आप शेयर मार्केट में न तो टिक सकते हैं, न ही अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। क्योंकि राकेश झुनझुनवाला सर जब 1985 के आसपास टाइटन को खरीदे थे लगभग 5000 शेयर, वो देखिए अभी भी उस टाइटन को अभी भी धारण किए हुए हैं और वही टाइटन आज एक अच्छी खासी इनके पोर्टफोलियो को बहुत आगे ले जाने में मदद करी है और राकेश झुनझुनवाला सर को भारत का सबसे जो कि कहा जाता है कि एक अच्छा इन्वेस्टर बनाने में मदद करी है। तो ये एक चीज़, इसमें अगर आप फंडामेंटली एनालिसिस करके फंडामेंटल स्ट्रांग अगर कंपनी के बारे में देख के और फिर उसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये मान के चलिए को आपको, और साथ ही साथ उसको पेशेंस के साथ धारण करते हैं तो आपको रिटर्न प्राप्त करने से ना कोई रोक सकता है और ना ही कोई इसमें कोई सोच और सुबह हो सकती है। तो दोस्तों बस यही इस वीडियो में बताना था। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा है तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो नए वीडियो आए उनकी अपडेट आपको समय समय पे मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।